हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर फर्स्ट, जिसे कि कॉर्डेट्स के नाम से जाना जाता है, के बारे में आज आपको अध्ययन कराया जाएगा। पूर्व के वीडियो में मैंने कॉर्डेट्स का क्या सिलेबस है, 5 यूनिट में किस किस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, ये आपको समझाया था। पेपर की प्रणाली आपको बताई थी जो आपने अध्ययन कर लिया होगा। आज हम कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजऋषि गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। आज के इस वीडियो में हमें कॉर्डेट्स के बारे में ये 3 प्रमुख बातों के बारे में हम जानेंगे। पहला है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आधारभूत या मूलभूत जो लक्षण हैं कॉर्डेट्स के, जिसे रज्जुकी या कॉर्डेटा जिसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं। दूसरा है जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण क्या है, और इस कॉर्डेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन क्या है। इन 3 बातों के बारे में आज इस वीडियो में समाहित किया गया है। पहले हम जान लें कि कॉर्डेटा, जिसे रज्जुकी कहते हैं, क्या है। कॉर्डेटा रज्जुकी ग्रीक भाषा के शब्द है। कॉर्डे मीन्स स्ट्रिंग और एटा मीन्स प्रेजेंट से मिलकर बना हुआ है। ये 2 ग्रीक शब्द हैं, कॉर्डे और एटा, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। कॉर्ड का अर्थ है रज्जु या मोटी रस्सी, या एटा का अर्थ वहन करना है या रखना है। ये रचना नोटोकॉर्ड कहलाती है, जो कि जंतु के पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। अतः रज्जुकी, ये जिन्हें हम कॉर्डेट्स कह रहे हैं, वह जंतु हैं जिनमें पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जिन जंतुओं में यह अनुपस्थित होती है उन्हें नॉन कॉर्डेटा या अरज्जुकी कहते हैं। कॉर्डेटा को सर्वप्रथम वाल्फोर्ड ने 1980 में एक संघ फाइलम के रूप में प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से। मूलभूत कॉर्डेटा के ये 3 प्रमुख आधारभूत लक्षण हैं। सभी रज्जुकी जंतुओं के जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में निम्नलिखित 3 लक्षण मिलते हैं। इन्हें आधारभूत या मूलभूत लक्षण कहते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा डोर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, दैट इज द नोटोकॉर्ड प्रेजेंस। नोटोकॉर्ड यहाँ उपस्थित रहती है और नर्व कॉर्ड के नीचे, और नर्व कॉर्ड इसके ऊपर उपस्थित होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये फेरिंक्स रीजन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स उपस्थित। 3 लक्षणों की उपस्थिति कॉर्डेट के प्रमुख कैरेक्टर्स है। फर्स्ट, जिसे हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भ्रूण की एंडोडर्म से विकसित रोड समान संरचना है जो जंतु के पृष्ठ भाग पर एक दूसरे सिरे पर स्थित होती है। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये नोटोकॉर्ड इज इलोंगेटेड है, रोड लाइक है, फ्लेक्सिबल होगी, प्रेजेंट बेनिथ नर्व कॉर्ड के नीचे उपस्थित होगी। ये प्राइम फीचर ऑफ कॉर्डेट्स का प्राइम फीचर। ये नोटोकॉर्ड जंतु के पृष्ठ भाग पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपस्थित होती है, एंडोडर्म से विकसित होती है। ये प्राणी में आहार नाल के ऊपर तथा केंद्रीय तंत्रीय तंत्र के नीचे स्थित होती है। कशेरुक की जो प्राणी है, वर्टिब्रेट जिन्हें हम कहते हैं, ये नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड के द्वारा वर्टिब्रल कॉलम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, इसलिए उनको वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस प्रेजेंट डोर्सली होगा, लॉन्गिट्यूडनली होलो होगा, नर्व ट्यूब के रूप में, एक नली के रूप में, एवोव नोटोकॉर्ड के उपस्थित होगा। रज्जुकी जंतु में पृष्ठ सतह पर एक लंबवत खोखली एवं नली के समान तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये भ्रूण के न्यूरल प्लेट से विकसित होती है। अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका रज्जु का अगला सिरा फैलकर मस्तिष्क बनाता है तथा शेष भाग मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है।
तीसरा करेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्लोम छिद्र से कहते हैं। एट सम स्टेज कुछ अवस्था में होगा, और पेयर्ड लेटरल गिल स्लिट्स हैं ये। फेरिंजियल वाल ऑफ द गट बिहाइंड वहाँ माउथ के बाद जो फेरिंजियल वाल होती है वहां उपस्थित होती है। प्रोटोकोड में ये थ्रू आउट टाइम पूरे जीवन काल में उपस्थित होते हैं, जबकि हायर वर्टिब्रेट में हम कहते हैं तो ये डिसअपियर या मॉडिफाई इन एडल्ट हो जाते हैं। रज्जु की जंतु में मुख के पीछे ग्रसनीय दीवार में युग्मित छिद्रों के रूप में गिल स्लिट पाए जाते हैं। इन्हें क्लोम दरारें, गिल क्लेफ्ट्स या क्लोम छिद्र, गिल स्लिट्स या ब्रंकियल क्लेफ्ट्स भी कहा जाता है। इनका निर्माण भ्रूण के एंडोडर्म तथा एक्टोडर्म दोनों से होता है। ये तीन प्रमुख कोर्डेट्स कैरेक्टर्स हैं जो आधारभूत कैरेक्टर्स हैं, इनके द्वारा ही कोर्डेटा की पहचान होती है। जिनमें ये उपस्थित हैं वो कोर्डेट है, जिनमें ये उपस्थित नहीं है वो नॉन कोर्डेट्स। अब बात करते हैं रज्जुकी के सामान्य कैरेक्टर्स की। ये सभी जंतु एक्वेटिक, जलीय, टेरेस्ट्रियल, स्थलीय और एरियल वायवीय हो सकते हैं। सभी फ्री लिविंग है, कोई पैरासाइटिक नहीं होता। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति यानी सम्मिति द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल उपस्थित होती है, और एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल उपस्थित होगा। टिप्लोब्लास्टोमी त्रिजनन स्तरीय होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। ट्रू सीलोम इनमें मिलती है, और रज्जु की मेटामेरिक सेगमेंटेशन में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन उपस्थित होता है, अंत्य कंकाल उपस्थित जो कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोनी का बना हो सकता है। इसके अलावा फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो कोर्डेट की विशेषता है वो उपस्थित होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उपस्थित होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का होगा, बंद प्रकार का। एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है, जिसमें प्रोटो, मीजो, मेटानेफ्रिक किडनीज पाई जाती है। नर्व कोड कोर्डेटा का कैरेक्टर से डोर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कोड होगी, क्लोज प्रकार का। इनमें यकृत निवाही का तंत्र भी उपस्थित होता है, और श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन आरबीसी में स्थित होता है। हार्ट भी वेंट्रल सतह पर पाया जाता है। सामान्यतः प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, और ये सभी सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। सभी कशेरुकी प्राणियों में नोटोकॉर्डा के स्थान में कशेरुक दंड पाया जाता है। ये एक सामान्य लक्षण है कोर्डेटा के। अब तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं कि इस कोर्डेटा का जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है वो क्या है। जब हम इसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको दो बेसिस पे हमने किया गया है। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति क्या है, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जो है उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन क्या है, और इन्हें दो प्रमुख ग्रुप में बांटा गया है। ये एक चार्ट है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा का, कि ये यहाँ फाइलम लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे फाइलम कोर्डेटा है। इस फाइलम कोर्डेटा को इन दो प्रेजेंस के आधार पर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में बांटा है। ग्रुप फर्स्ट कहलाता है एक्रेनिटा। एक्रेनिटा का मतलब होता है कि ये आदि में निम्न रज्जु की प्राणी है जिनमें सिर, कपाल, क्रेनियम, सिर कहते हैं, कपाल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, अनुपस्थित होता है। ये एक्रेनिटा। एक्रेनिटा समूह को नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर तीन उपसंघों में डिवाइड किया गया है। एक्रेनिटा, प्रोटोकॉर्ड है, तीन उपसंघ, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा। ग्रुप सेकंड है क्रेनिएटा, ये यूरोकोर्डेटा। ये उच्च रज्जु की प्राणी है जिनमें स्पष्ट सिर, कपाल, जिसे हेड स्कल क्रेनियम कहते हैं, उपस्थित होता है। इस समूह में केवल एक उपसंघ वर्टिब्रेटा है, एक ही सबफाइलम दिया जिसे वर्टिब्रेटा कहता है। फिर इसका दो डिवीजन हो जाता है, एग्नेथा, ग्रेनेथोरा, जिसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। ग्रुप ए एक्रेनिटा, जिसे प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं, सब ऑल मेराइन है, प्रिमिटिव है, स्कल और क्रेनियम बॉक्स अनुपस्थित होता है, डिवाइडेड इनटू थ्री सबफाइलम, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा। ग्रुप बी क्रेनिटा, यूकोर्डेटा,
जो कि एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल है। हेड उसमें उपस्थित होता है, वर्टिब्रल जोज है, ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय स्कल और खोपड़ी जिसे कहते हैं, या क्रेन ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के द्वारा, इसलिए इनको क्रेनिटा कहते हैं। ये दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। इस प्रकार से इस चार्ट पे आउटलाइन चार्ट में दोबारा अपन चलते हैं कि ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है फाइलम कोर्डेटा का, ग्रुप क्रेनिटा और एक्रेनिटा में बांटा गया। एक्रेनिटा के 3 फाइलम है। अगले वीडियो में हम प्रोटोकोर्डेटा के इस क्लासिफिकेशन के बारे में वर्णन करेंगे कि हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलो क्या है और इनके कौन कौन से ऑर्डर हैं, अप टू ऑर्डर तक डिवीजन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब क्रेनिटा की बात करेंगे तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, ठीक है ना, 2 डिवीजन डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा आएंगे और ग्नेथोस्टोमेटा पाइसेस और ये सुपर क्लास टेट्रापोडा, ये दोनों आएंगे। इनके बारे में हम डिटेल में एक एक सुपर क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक वीडियो में हम प्रोटोकोर्डेट के बारे में बात करेंगे, एक वीडियो में एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा जो आ रहा है उसके बारे में वर्णन करेंगे, फिर तीसरे वीडियो में ग्नेथोस्टोमेटा में पाइसेस और इनके बारे में वर्णन करेंगे। इस प्रकार से हम ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल स्टडी आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। ओके, थैंक यू।